आयु बन जाती है। 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता रहता है, किंतु आयु कर्म का बंध कब होता है, उसकी आबादा कितनी होती है, अकाल मरण क्या है, आदि इन सबका वर्णन इस अध्याय में है। देखिए, आयु कर्म किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव नारकादि भवों को जाता है वह आयु कर्म है। अपने कर्म के कारण से जब वो नरक, तिर्यंक, मनुष्य देव, विचार आयु दी गई है उनमें पहुंचता है, उसका नाम आयु कर्म। जो भाव धारण करने के लिए ले जाता है वह आयु कर्म है। जो जीव को गति विशेष में रोके रखता है वह आयु कर्म है। आयु कर्म का बंध कितने अपकर्ष काल में होता है एवं अपकर्ष काल किसे कहते हैं? उत्तर, आयु कर्म का बंध 8 अपकर्ष काल में होता है तथा आयु बंध की योग्य काल को अपकर्ष काल कहते हैं। ये शब्द समझ में आ रहा है? अपकर्ष काल। अभी अपन आयु का प्रकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ बार बार ये कहा जाएगा आयु बंध का अपकर्ष काल, आयु बंध का अपकर्ष काल। तो अपकर्ष काल का मतलब जिस काल में आयु कर्म का बंध होता है उस काल का नाम है अपकर्ष काल। आयु बंध की योग्य काल को अपकर्ष काल कहते हैं। संसारी अवस्था में प्रत्येक जीव के, ध्यान से सुनना, प्रत्येक जीव के 8 अपकर्ष काल आते हैं जिनमें वो आगामी आयु का बंध करता है। 8 में करता है, 1 में करता है, 11 में करता है, सबका सोल्यूशन आगे। कर्म भूमि के मनुष्य एवं तिर्यंचों के आयु कर्म का बंध कब होता है? उत्तर, आयु के त्रिभाग में 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। आयु का त्रिभाग शेष रहने पर, कहने का मतलब जिस व्यक्ति की जितनी आयु है उस आयु के 3 भाग कीजिए। माना कि 90 वर्ष की आयु तो 30, 30, 30, उसमें से त्रिभाग शेष रहने पर 1/3 जब रह गया, मतलब 60 वर्ष कंप्लीट हो गए तो उसके आयु बंध का पहला अपकर्ष काल आएगा। मतलब 60 वर्ष तक वो अभी अगली आयु का, आगामी आयु का बंध नहीं करेगा, ये निश्चित है, वो आगे आएगा। अकाल मृत्यु हो जाएगी फिर वो अलग प्रोसेस है, अभी नॉर्मल बात चल रही है। 60 वर्ष निकल गए, पहला अपकर्ष काल आया, बचे 30 वर्ष, फिर 30 वर्ष के 3 पार्ट कीजिए, 10, 10, 10, फिर 2 पार्ट निकाल दीजिए, तीसरा पार्ट शेष करना चाहिए, मतलब 80 वर्ष, फिर 80 वर्ष में दूसरा अपकर्ष काल आएगा आयु बंध की योग्य। ऐसे करके पूरे 8 अपकर्ष काल आते हैं। हो सकता है पहले अपकर्ष काल में उसने आयु बंध न किया हो, काल आया, समय आया, योग्य काल था, उदय था, निकल गया, नहीं कर पाया। दूसरे में भी नहीं किया हो, तीसरे में भी नहीं किया हो, चौथे में भी नहीं किया हो सकता है 8वें अपकर्ष काल में नहीं किया हो। नहीं किया हो का मतलब है यहाँ लिख रहे हैं आयु बंध की योग्य काल आता है और उस समय अगर वह जीव आगामी आयु का बंध कर ले तो कर ले, नहीं करे तो नहीं करे, उसमें क्या आपत्ति है। कर्म का एक काल आ रहा है, उदय आ रहा है, उस स्थिति में अगर उसके परिणाम अच्छे हैं, परिणामों के अनुसार आयु कर्म का बंध होता है। आचार्यों ने लिखा है आयु बंध की योग्य परिणाम कैसे होते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है। कहते हैं कि आयु बंध की योग्य परिणाम होते हैं तो ही आयु बनती है, नहीं तो नहीं बनती, नहीं तो आगे के लिए टल जाती है। तो उन्होंने वहां पर लिखा अत्यधिक तीव्र कषाय में और अत्यधिक मंद कषाय में आयु नहीं बनती, मध्यम परिणामों में आयु कर्म का बंध होता है। जिन परिणामों के साथ हम अपना सामान्य जीवन जीते हैं उन परिणामों में आगामी आयु का बंध होता है। अपने अपने में लगाइए, हर इंसान या हर जीव अगर उस समय वो अत्यधिक कषाय हो रही है उसके, वो कषाय पूरे जीवन भर नहीं थी, उसी समय हो रही है तो टल जाएगा, नहीं होगा। जिन सामान्य परिणामों में अब हम अपना जीवन जी रहे हैं उन परिणामों में ही आयु कर्म का बंध होता है।
हाँ, इसलिए बार बार कहा जाता है अपने परिणामों को सामान्य सुधार करके रखो, अच्छे परिणाम रखो, कभी भी आयु बंद हो जाएगा। नॉर्मल में होता है, नॉर्मल बहुत ज्यादा वाले एक्सेस और बहुत ज्यादा उसमें मैक्सिमम मिनिमम में नहीं है। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो 8वां अपकर्ष काल निकल जाए फिर भी आयु बंद नहीं होगा तो क्या होगा? मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त पूर्व उसका नियम से आगामी आयु का बंद होगा ही होगा। जिसे आचार्य ने नाम दिया असंक्षेपाध्या काल। अगर किसी की 90 वर्ष की आयु है तो वो हमने एवरेज लगाया, डिपेंड करता है सामने वाले की आयु कितनी है। हमें नहीं पता हमारी आयु कितनी है, वही हम कह रहे हैं ना। अगर हमें ये पता चल जाए हमारी कितनी आयु है तो उसके दूसरे भाग तक तो हम अकाल मृत्यु के भी आ रहे हैं। अगर पता चल जाए तो, क्योंकि अकाल मृत्यु का सिद्धांत अभी अपन समझेंगे, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, अगर हमने आगामी आयु का बंद कर दिया तब तो अकाल मरण नहीं होता। अगर अगली आयु का बंद हो गया है तो हमारा अकाल मरण नहीं होता। हाँ, पहले हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अपने को नहीं पता लग सकता। कैसे पता लगेगा? अगर अपने को ये पता लग जाए हमारा आयु बंद हो गया, पता लग जाए अब तो नरकायु का बंद हो गया, अब जब हो ही गया है तो अब और पाप कर लूं और उल्टा कर लो। अब जब पता चल जाए कि देवायु का बंद हो गया है तो जब जाना ही पक्का है, देव में जाना है, तो फिर क्या करूं? और तो पाप कर लूं, जो कुछ करना गलत हो सकता। हमें नहीं पता लग सकता कि हमारे आगामी आयु का बंद हुआ है या नहीं। पहली बात, हमें नहीं पता हमारी कितनी आयु है। क्या पता हमारी 30 वर्ष की आयु हो, 25 वर्ष की आयु हो, 50 वर्ष की आयु हो तो। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात, लेकिन जिनकी 50-60 से ऊपर की आयु है उनका तो समय आ गया। भाई जब अपन एवरेज लगा रहे 80-90 साल की आयु होती है प्रेजेंट टाइम में, तो 50 साल से ऊपर वालों का तो 2 भाई निकल चुके हैं। अब उनके तो आयु बंद का योगिक काल आ ही गया है, अपकर्ष काल ही चल रहा है। अब तो लास्ट थर्ड वाला 1/3 वाला चल रहा है। हमने क्या कहा, अभी अपन ने पढ़ा, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, बदलेगा नहीं। देव से नरक में और नरक से देव में नहीं पहुंच सकते। बहुत अंतर है। गति तो हमारा प्रति समय बंद हो रहा है नाम कर्म के अंतर्गत, लेकिन आगामी पर्याय कहाँ मिलेगी? आयु कर्म पे डिपेंड। उत्तर मिलेगा। एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हुई है, हम नहीं कह सकते कि उसका अकाल मरण हुआ या काल मरण। कारण ये, क्या पता उसकी उतनी ही आयु थी और उसके लिए एक्सीडेंट एक निमित्त बनकर के आया। लेकिन हकीकत ये है, वर्तमान में अधिकांश जीवों का अकाल मरण होता है। अभी अपन अकाल मरण का इसी चैप्टर में प्रसंग पढ़ेंगे। आचार्य कुंद महाराज बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, इन निमित्तों के कारण से अकाल मरण होता रहता है। और आजकल की अगर अपन बात करें, अधिकांश लोग अपने खान पीन, अपने रहन सहन, अपने सारी आबो हवा, इनके कारण से पूरी आयु ले ही नहीं पाते, पहले चले जाते। हमारा खान पीन अशुद्ध हो गया है, हम जहाँ रहते हैं वो सब चीजें अशुद्ध हो गई है, हमारा रहन सहन अशुद्ध हो गया है, शरीर को हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, पैसा कमाने में लगे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी सामने वाले कंपनी वाले ने हमको ज्यादा ऑफर कर दिया, 12 घंटों तक हम बैठे रहते हैं। इतने सारे आपके सामने एक्सपेरिमेंट आते हैं कि आप अगर एक ही पोजीशन में पैर लटका करके इतने घंटों तक बैठे रहोगे, कंप्यूटर के सामने इतना काम करोगे, तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स कम काम करेंगे। इसलिए बहुत कम है कि कोई अपनी आयु पूरी करके मरण को प्राप्त करे वर्तमान के अपेक्षा।
अधिकांश जीवों का अकाल मरण होता है जी। शेष आयु जो रह जाती है उसका क्या होता है, वो उसी अंतिम अंतर मुहूर्त में उस आयु के जितने निषेक बचे थे सब नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे टंकी में मटके में पानी भरा हुआ है, आपने टोटी लगा रखी है, टोटी ऑन कर दी, थोड़ा 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 पानी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ऐसे प्रति समय हमारे आयु कर्म निकल रही है, जाती जा रही है, और हमने क्या किया, उस मटकी को उठाया और जमीन पे पटक दिया, तो जो पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा था पूरा फैल गया। ऐसे ही जो कर्म प्रति समय उदय में आ रहा था आयु कर्म, अब वो प्रति समय के साथ में अंतिम अंतर्मुहूर्त में मरण के समय पूरा एक साथ निकल जाता है, वहीं पे खत्म होता है आयु के। हाँ जी बिल्कुल, अगले भाव में साथ नहीं जाती आयु। और ऐसा भी नहीं समझना कि वो जितनी आयु बची उतने समय तक आत्मा संसार में भटकेगी, ना बिल्कुल नहीं। ये हम जब नॉर्मल चल रहे हैं, कोई ऐसे काम करने से आयु के निकेश जल्दी उठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आचार्यों ने लिखा है, बहुत अत्यधिक शरीर से अधिक मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप किसी तंबाकू सेवन, बीड़ी सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, इससे आयु कर्म के निषेध जल्दी झड़ते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हैं, बार-बार अपने उसको रिस्की स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। जहां आप सामान्य जीवन से ज्यादा विशेष, जहां आपको खतरा या जहां डर है, भय क्या है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, वो क्या है, अचानक से आयु कर्म के निषेध झड़े और डेथ होगी, मृत्यु होगी। क्यों हुआ, उसको अचानक से इतना डर लगा। अब वहाँ एडवेंचर में या कोई भी चीज अपन कर रहे हैं, वहाँ अचानक से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाला डर नहीं लगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगा। तो उसके कारण से जो आयु कर्म के निषेध जिस रचना में या जिस रूप में झड़ रहे थे नियमित रूप से, उससे ज्यादा झड़ते हैं। इसलिए जो स्पष्ट रूप से मना किया जाता है, इतना भी कहा जाता है बहुत तेज भागो मत। हाँ, बहुत तेज अगर आप रोज दौड़ लगाते हैं, सामान्य रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वॉक करना या दौड़ लगाना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ शरीर की स्थिति आपकी बहुत ज्यादा अबनॉर्मल हो गई है, जहाँ शरीर की जितनी आप पोजीशन है, जितनी सिचुएशन है, उससे ज्यादा काम करा रहे हो, जैसे भी मैंने आपको उदाहरण दिया कंपनीज का, आप 6-7 घंटे 8 घंटे एक बहुत नॉर्मल सी बात है। किसी ने भी गवर्नमेंट ने या जिसने भी बनाया वो बहुत सोच समझ के रूल बनाया हुआ है। और आप चाहे विदेशी कंपनियां ले या कोई सी भी कंपनी, अगर आपको ज्यादा पैसों का लोन दे करके आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज कर रहे हैं, वो सारी की सारी कंपनियां आपको आपके शरीर के साथ में खिलवाड़ कर रही है। पूज्य आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव बहुत बार इन प्रवचनों में उन विषयों को बोलते हैं कि आप सिर्फ पैसों के लोभ में अपने आप को ठग रहे हैं। आप सोचो, कहाँ पहले 25-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आते थे, बताओ आज की स्थिति देखो। आज छोटी छोटी उम्र में ऐसी बीमारी, डायबिटीज हो रही है, आज वहां पर हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो क्यों आ रही है? उसके 2 कारण हैं। आप पैसों के लोभ में शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे, और दूसरा कारण आपका गलत खान पान। आप अशुद्ध खा रहे हैं। कल मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था, कौन सा दूध पी रहे हो भाई? सफेद पानी है, वो तो यूरिया है, जहर है वो तो। आप मार्केट का जितना भी दूध बोतल का है, पैकेट बंद ले रहे हो, वो सारा का सारा। आप जितने भी ये फास्ट फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, ये सब अशुद्ध है। अशुद्ध केवल धर्म की अपेक्षा से नहीं, बॉडी की अपेक्षा से कह रहा हूँ। सुनिए, पूज्य वीरेंद्र सागर महाराज जी का प्रवचन हमने कुछ दिन पहले सुना था। उनके पास में एक मॉडर्न व्यक्ति आया, उसने आकर के फाइल रखी महाराज के सामने, और उसने बताया कि जितने भी फास्ट फूड और जंक फूड में जो मसाले डाले जाते हैं, इन मसालों में नॉनवेज होता है। सोचिए। और इसीलिए आज जो उम्र में, जिस उम्र में जिसका जितना विकास होना चाहिए, उससे पहले उसका विकास हो रहा है, उससे पहले सारे के सारे गलत काम हो रहे हैं। क्यों मन में परिणाम खराब होते हैं, क्यों विकार भाव आता है? ये सारा का सारा जो कल्चर बदल रहा है, वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। अच्छे से एक क्वेश्चन को पूछना चाह रहे हैं। ओवर लिफ्टिंग है बिल्कुल। आयु का ऐसा है कि वर्ष से होती है हमारे सांस श्वास
जल्दी श्वास नहीं ली जाती। श्वासोच्छ्वास तो एक सामान्य सी प्रोसेस है। बाकी ऐसा नहीं समझना है कि हम ज़्यादा श्वास लेंगे या ज़्यादा जल्दी श्वास लेंगे तो आयु जल्दी निकलेगी, नहीं, वो एक नॉर्मल सी बात है। बाकी जो हमारी आयु गिनी जाती है वो हमारे ईयर्स से गिनी जाती है। और ये बात और समझना, ये तो अगर मनुष्य आयु के मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं, हमारी मनुष्य आयु का जो काउंटिंग है, जो गिनती है, वो कब से शुरू हो गई? हमारे गर्भकाल में आने से पहले से शुरू हो गई। किसी भी आयु का प्रारंभ कब होता है? मरण होने के बाद विक्रय गति के पहले समय से। जैसे देव आयु किसी की थी, देव आयु समाप्त हुई और उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया था। एग्जाम्पल समझिए, 10:15 सेकंड पे, यहाँ सेकंड को समय समझना, 10:15 सेकंड पे वो मरण को प्राप्त हुआ, तो 26वें सेकंड से 26वें समय से मनुष्य आयु का उदय हो गया। विक्रय गति के 2-3 समय जितने उसको लग रहे हैं वो भी मनुष्य आयु में काउंट होंगे। गर्भकाल में जितने समय तक रहा वो उसकी मनुष्य आयु में काउंट होंगे, और बाहर जितना जीवित रहा वो पूरा मनुष्य आयु में काउंट। नहीं, गत्यानुपूर्व भी अलग चीज है। गत्यानुपूर्व में तो शरीर की आकृति की चर्चा है। हाँ, वो पूर्व आकृति में रहता है। हाँ, वो अलग चीज। हाँ, रुको भाई, बीच की आयु कौन सी लगाओगे? फिर नहीं तो अगर अपन ये नहीं मानेंगे तो फिर बीच में कहाँ जाएगा वो? कौन सी आयु में लटकेगा वो? इसका मतलब पर्याप्त या पूरे होने से पहले इसकी आयु चालू हो। तभी तो आपने उसको उस मनुष्य आयु का या देव आयु का या तिर्यक आयु का जीव कहा। तीसरा बीच में रास्ते में इधर-उधर नहीं भटक के किसी और आयु में जाता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके पास समय ऐसा है कि 1 समय, 2 समय, 3 समय होता है, वो बहुत छोटा काल होता है। और दूसरी बात, वहाँ अपन ये सोचें कि भटकने का चांसेस या कोई दूसरी जगह जाना है या वहाँ जाना है, ये नहीं होता है। एक निश्चित होता है, जहाँ आयु का बंध हो गया है, जिस स्थान पर उसको जन्म लेना है, वो जीव वहीं पर पहुँचता है। तो कई और मतों में एक मान्यता है कि अभी उनका जीव भटक रहा है, अभी वापस जन्म ले गया। मैं वही कह रहा था अभी कि यहाँ अन्य संप्रदाय में जो मान्यता है वो अकाल मरण आदि के प्रसंग में विशेष रूप से वो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर अकाल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो चूंकि अब वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, वो जीना तो ज़्यादा चाहता था लेकिन किसी ने उसको फांसी लगा दिया, गलत काम कर दिया उसके साथ में, तो उसकी आत्मा भटकती और हमें परेशान करती है। ऐसा सिद्धांत हमारे दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन कहता है आयु का जो खात्मा है, आयु कर्म का जो समापन है, वो तो उसी भाव में उसी समय पूरा हो गया। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल पानी की टंकी का मटके का दिया, लेकिन इतना हो सकता है अगर उस समय उसका आयु बंध का काल हो, पहले आयु बंध नहीं किया होगा तभी तो अकाल मरण हुआ, क्योंकि अकाल मरण उसी का होता है जिसने आयु बंध नहीं किया। अगली आयु का, जिसने अगली आयु का बंध कर लिया है उसका अकाल मरण नहीं होता, नियम है ये। अब उस स्थिति में अगर उसके परिणाम उस समय खराब हुए और अगर जाके वो व्यंतर बन गया तो वो व्यंतर बन करके, क्योंकि अवधि ज्ञान वो उसके पास में व्यंतर है, देव है, शक्ति है उसके पास में, तो हो सकता है वो फिर बाद में उसको परेशान करे। वो एक स्थिति बन सकती है व्यंतर आदि बनने की स्थिति में, लेकिन आत्मा के भटकने का, आत्मा के घूमने का कोई प्रसंग नहीं है। नहीं, तो मैंने कहा ना, बिना आयु अगली आयु का बंध किए मरण नहीं होता। अकाल मरण जब हो रहा था, एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही 1 मिनट भी नहीं लगा उसका मरण हो गया, तो वो अंतिम 1 मिनट में उसने अगली आयु का बंध कर दिया। उस समय जो भाव हुए, उस समय जो परिणाम हुए, उससे उसको अगली आयु मिली। इसीलिए कहते हैं अकाल मरण, या विशेष रूप से जिससे हम एक्सीडेंट या इस तरह की जो डेट्स होती है उनमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं बन पाते। उस समय तो बहुत जैसे जैसे उसकी ड्यूटी वैसे उसका मरण। इसीलिए तो बार बार भगवान के सामने भावना गाते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न हो। ये भावना होनी चाहिए, समाधि मरण की भावना हमारी होनी चाहिए,
ताकि आगामी आयु खराब नहीं हो, अगला भाव हमारा बेकार नहीं जाए। चलिए, सामान्य रूप से साइंस या लोक व्यवहार में ऐसा माना जाता है, बाकी जैन दर्शन में। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों का आयु बंध कब होता है? आयु का त्रिभाग शेष रहने पर 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, किसी मनुष्य की आयु 729 वर्ष की है, 486 वर्ष तक आयु कर्म का बंध नहीं होगा, लेकिन लास्ट के जो 243 वर्ष उसके जीवन के रहेंगे, उसमें प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक आयु बंध होगा। यहाँ भी आयु बंध नहीं हुआ तो इसी प्रकार आगे आगे विभाजन करते जाएंगे। ये जो विभाजन किया हुआ है ये उसी का किया हुआ है। ये जो 243 है फिर उसके 3 पार्ट करो तो कितने बचेंगे? 162। 162 के फिर 3 पार्ट करो तो आएंगे 81, फिर 27। इस तरह से करते करते जाएंगे। लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए लास्ट वाला, इन 8 अपकर्ष काल में आयु कर्म का बंध नहीं हुआ तो असंक्षेपाधा काल अर्थात आवली का संख्यात्मक भाग, लास्ट मोमेंट मरण को प्राप्त होने वाला है, उस स्थिति में तमाम उस आयु शेष रहने पर नियम से आयु बंद होगा ही होगा। जैसे रेलवे स्टेशन के टिकट पर घर पे लिखा रहता है, गाड़ी छूटने के 5 मिनट पहले टिकट घर बंद हो जाएगा, टिकट लेना है तो ले लो। ऐसे ही आयु समाप्त होने से पहले अगली आयु का बंध होगा ही होगा। बिना अगली आयु का बंध किए हम मर नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ जो तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, जो मोक्ष जाने वाले हैं, उनका अगला आयु बंध नहीं होता, बाकी सब संसारी जीवों का। असंक्षेपाधा काल, असंक्षेपाधा, असंक्षेपाधा। इन्होंने तो एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी की इतनी आयु है तो उसका 3 पार्ट करते जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो एग्जाम्पल दिया है वो इसलिए घटाया है क्योंकि ज्यादा वर्षों की आयु में आप अपने को ये सही समझ में आ जाएगा, जो थर्ड पार्ट करते जा रहे हैं ना बार बार। ऐसे ही अगर जैसे मैंने आपको 90 वर्ष का एक एग्जाम्पल दिया, कितने में भी लगा लो, जो व्यक्ति जितनी आयु लेकर के आया है हर में 3 पार्ट बनेंगे और लास्ट 1/3 पार्ट में उसका काम होगा। आगे कह रहे हैं, अर्थात पहले टिकट लो फिर गाड़ी में बैठो, उसी प्रकार पहले आयु बंद कीजिए, बाद में दूसरी गति के लिए गाड़ी छूटेगी अर्थात मरण होगा। आयु कर्म का बंध प्रथम अपकर्ष काल से लेकर 8वें अपकर्ष काल में भी हो सकता है। हो सकता है पहले अपकर्ष काल में आयु बंद हो गया हो तो अगले जो 7 अपकर्ष काल आएंगे हो सकता है उनमें नहीं हो, लेकिन पहले में हो गया उस अनुसार जाना। हो सकता है पहले में भी हो गया हो तो पहले में माना कि देवायु का बंद हो गया तो दूसरे में जो आयु बंद होगा वो देवायु का ही होगा। हाँ, दूसरे तीसरे चौथे 5वें पूरे 8वें अपकर्ष काल में भी आयु बंध सकती है 8 बार, लेकिन वो 8 बार जो बनेगी वो देवायु बनेगी जो पहले बार में बनी थी। बिल्कुल, वो पहले वाले में हम कम ज्यादा कर सकते हैं 6-7 बार वाले में, तब भी बदलेंगे नहीं, बदल भी जाए, बदलते हैं सामान्य रूप से, बस वो उत्कर्षण अपकर्षण होगा तो वो उसी में होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अगली आयु कहाँ बंद होना है अपने परिणामों पे डिपेंड है। परिणाम संभाल के रखिए। अभी अपन पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं 4 आयु बंद के जो निमित्त हैं। नरकायु का बंध का निमित्त क्या है? बहुत ज्यादा आरंभ, बहुत ज्यादा परिग्रह, हिंसा, झूठ, पाप, कषाय में प्रवृत्त होना, अगला भाव नरकायु पक्का है। मनुष्यायु अल्पारंभ परिग्रह मनुष्य माया तेर्य योनस्य छल कपट तिर्यंचायु का आश्रय का कारण। ये निमित्त ये पढ़ रहे हैं, इन सबसे अपन को यही समझना है, हमें अपने परिणाम बहुत अच्छे
सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए। सम्यक दर्शन के साथ आयु बंद होगा, नियम से देवायु का होगा। 2 प्रतिमा ले लीजिए, पंचम निस्तान हो जाएगा, नियम से देवायु का बंद होगा। व्रति बनने के बाद देवायु का बंद होता है। आगे देव एवं नारकियों में आयु बंद कब होता है? भुज्यमान अर्थात वर्तमान आयु की अंतिम 6 माह के 8 अपवर्ष कालों में आयु बंद होता है। देव और नारकियों के साथ क्या प्रोसेस है? यहाँ तो मनुष्य तिर्यंचों में आयु का जितनी आयु है उसका तीसरा पार्ट निकाला था। वहां क्या है? लास्ट के 6 महीने में 8 अपवर्ष काल आते हैं। उनके जैसे परिणाम सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन के कारण से कर्म भूमि के मनुष्य बनते हैं। मिथ्या दृष्टि है तो तिर्यंचों में भी उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि के मनुष्य एवं तिर्यंचों में आयु बंद कब होता है? इनका भी आयु बंद आयु के अंतिम 6 माह के 8 अपवर्ष कालों में होता है एवं किसी के मत में अंतिम 9 माह के 8 अपवर्ष कालों में होता है। भोग भूमि जीवों का अकाल मरण क्या है? बुद्धिमान आयु जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं वो आयु जितनी थी उसके पहले मरण को प्राप्त हो जाना अकाल मरण है। इट मीन्स अगर हम ध्यान से एक समय पहले भी मरण हो रहा है, कल मैंने बताया था समय कितना छोटा, जितनी आयु है उस आयु में एक समय पहले भी अगर मरण हो रहा है तो वो अकाल मरण। अकाल मरण किन किन कारणों से होता है? आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, विस्वेयण रक्तक है भय सत्थक ग्रहण संकिरेसाणम आहार उत्सासाणम निरोहणा खिज्जये आऊ। अर्थात विष की वेदना, रक्त का क्षय, भय, शस्त्र की चोट लगना, संदेश एवं आहार तथा श्वासोच्छ्वास के निरोध या रुक जाने के कारण से आयु क्षीण हो जाती है। इसे अकाल मरण या कदली घात मरण कहते हैं। ये सब निमित्त हैं आयु का अपकर्षण होने के, आयु की घटने में। अकाल मरण क्या चारों गतियों में होता है? उत्तर नहीं। देवगति और नरगति में भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों का अकाल मरण नहीं होता, मात्र कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों का अकाल मरण होता है। क्या सभी मनुष्य तिर्यंचों का अकाल मरण होता है? उत्तर नहीं। देखो सिद्धांत, जिस जीव ने आगामी आयु का बंध कर लिया है उसका अकाल मरण नहीं होता, नियम। दूसरा, चरमोत्तम देह वालों का भी अकाल मरण नहीं होता, किंतु चरम देह वालों का अकाल मरण हो सकता है। जैसे पांडव आदि। चरमोत्तम देह का मतलब तीर्थंकर, चरम का मतलब होता है अंतिम। चरम का मतलब होता है अंतिम, उत्तम माने उत्तम, अंतिम उत्तम शरीर वाले, और चरम शरीर अंतिम शरीर वाले। तो जैसे पांडव है, सुकोषण मुनि महाराज आदि है, गज कुमार मुनि महाराज आदि हैं, इनका अकाल मरण माना जा सकता है। मोक्ष जाएंगे, लेकिन चूंकि ये तीर्थंकर नहीं थे इसलिए उपसर्ग को सहन करके और ये मोक्ष को प्राप्त हुए। जितने भी अंतर्गत केवली होते हैं वो सब उपसर्ग को सहन करके मोक्ष जाते हैं, तो इस अपेक्षा से समझना चाहिए। उत्तम देह वालों का भी अकाल मरण हो सकता है, जैसे सुभौम चक्रवर्ती, कृष्ण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का हुआ। जो चरम देह एवं उत्तम देह वाले भी हैं, ऐसे चरमोत्तम देहधारी मात्र तीर्थंकर को छोड़ करके सभी का अकाल मरण संभव है। तीर्थंकर का अकाल मरण नहीं होता। तीर्थंकर की तो जितनी आयु है उतनी आयु पूरी भोग के वो जाएंगे। किंतु आचार्य अकलंक देव स्वामी ने राजपाट के ग्रंथ में चरम शब्द उत्तम का विशेषण दिया है। अतः चरम देह वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भी एक नया दूसरा मत अपन को समझना चाहिए। संक्लेश माने कषाय, संक्लेश परिणाम माने खराब परिणाम, कषाय परिणाम। जैसे मरण का समय है, एक्सीडेंट हो गया या कोई मार रहा है, अब उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मन में परिणाम हम इससे बदला लूंगा, ये संक्लेश परिणाम। तो क्या ये कहाँ लिखा है कि अकाल मरण में मोक्ष नहीं होता?
जितनी आयु है उससे पहले मृत्यु, आपत्ति क्या है? आचार्य ने लिखा है आपकी बुद्धि के अनुसार बनाओ। हाँ, उसमें क्या आपत्ति? उत्सर्ग सहन करके मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने। अकाल मरण कैसे होता है उदाहरण से समझाइए। अभी तो हमने आपको उदाहरण दिया था मिट्टी की घड़े का, वही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। भुज्यमान आयु किसे कहते हैं? क्या हम भुज्यमान आयु का अपकर्षण उत्कर्षण कर सकते हैं? उत्तर, भुज्यमान का मतलब जो आयु हम भोग रहे हैं वो भुज्यमान आयु कहलाती है। भोगी हुई या भोग रहे उस आयु का उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है। उत्कर्षण नहीं होता है, अपकर्षण तो हो सकता है, बढ़ा नहीं सकते हम आयु को, लेकिन उसको अकाल मरण आदि के निमित्त से अपकर्षण उसका हो सकता है। क्या बध्यमान आयु का अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है? इसमें लिखा है बहुत स्पष्ट, बध्यमान आयु का उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 8 अपकर्ष कालों में बंधी आयु का समीकरण क्या है? देखिए, पहले अपकर्ष काल में 100 वर्ष की आयु का बंध किया, दूसरे में 120 का, तीसरे में 120 की आयु का बंध किया, तो मुख्यतः 120 की रहेगी। अगर पहले वाले अपकर्ष काल में हमने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई 8वां अपकर्ष काल में आयु बंध करे तो क्या होगा, तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं, माना कि पहले में उसने 100 वर्ष की आयु बांधी थी, दूसरे में 120 वर्ष की आयु बांधी, इसी तरह पहले अपकर्ष काल में 100 वर्ष की आयु का बंध किया और दूसरे अपकर्ष काल में 80 वर्ष की आयु का बंध किया, तो मुख्यतः 100 वर्ष की रहेगी। जो मैक्सिमम नहीं, अपकर्षण अगर 100 वर्ष का अपकर्षण हुआ है तो 80 होगा। अगर उसने अपनी आयु का, उसी आयु का अपकर्षण किया है तो 80 वर्ष पे जाएगा वो। माना कि किसी जीव ने पहले 100 वर्ष की आयु का बंध किया, अगले अपकर्ष काल में 80 वर्ष की आयु का बंध किया, उसको चेंज नहीं किया, पहले वाले को संक्रमण नहीं किया, अपकर्ष किया, मतलब उसका अपकर्ष काल था, आयु बंध के योग्य काल था, उसने जो दूसरे आयु बंध के योग्य काल में जो परिणाम तो उसने 80 वर्ष की आयु बांधी, मुख्यतः 100 की रहेगी। अगर चेंज करते उसी को तो उसकी मुख्यता रहती है। ये यहाँ यही समीकरण बता रहे हैं, जो ज्यादा का मैक्सिमम का रहेगा 8 में, उसकी मुख्यता रहेगी। आयु कर्म की आबादा कितनी होती है? हमने आपको बताया, जितनी शेष आयु है वो आयु कर्म की आबादा होती है। आयु कर्म की उत्कृष्ट आबादा एक पूर्व कोटि का त्रिभाग है। एक पूर्व कोटि का त्रिभाग मतलब, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंशों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है कर्म भूमि में? एक पूर्व कोटि, और एक पूर्व कोटि की जिनकी आयु है उसने आगामी आयु का बंध कर लिया अपना त्रिभाग शेष रहने पर, बंधखड़ शेष रहने पर। तो अब वो कब तक रहेगी उसकी आबादा? क्योंकि अभी हमने क्या समझा है कि अगर आयु बंद हो गया है तो अकाल मरण नहीं होगा, और अगली आयु का उदय कब आएगा? जब उसकी वो आयु पूरी हो जाएगी। वो पूरी कब होगी? जितना बंधखड़ बचा हुआ है इसलिए। तो ये मैक्सिमम आबादा बताइए। तथा जघन्य आबादा असंक्षेपाधा काल, मतलब आवली का संख्यात्मक भाग। आबादा किसे कहते हैं? यदि अपन ने समझ लिया था, कर्म बंद होने के बाद जब तक वो उदय में नहीं आता तब तक उसे आबादा कहते हैं। उदाहरण कितना अच्छा दिया, खीर बनकर तैयार हो गई किंतु तुरंत नहीं खा सकते, जब थोड़ी ठंडी होगी तब खाते हैं, तो जो ठंडी होने का समय है वो उसकी आबादा है। अपकर्ष काल में आयु का उत्कर्षण हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अपकर्षण करेंगे, उत्कर्षण सिर्फ अपकर्ष काल में होगा। क्या संक्लेश परिणामों से अकाल मरण होता है? हाँ, संक्लेश परिणामों से, अत्यधिक तनाव से, अधिक तनाव से, अत्यधिक परिश्रम से, पारिवारिक कलह से बढ़ता हुआ संक्लेश भी अकाल मरण का कारण बनता है। बद्धायुष आयु किसे कहते हैं? क्या बद्धायुष के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है जिसने आगामी आयु का बंध कर लिया है? शब्द से लगाइए बद्धायुष, जिसने अगली आयु का बंध कर लिया है वो कहलाते हैं बद्धायुष। बद्धायुष में जीव निश्चित रूप से आगे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर उसने नरकायु का भी बंध कर लिया तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। क्या बद्धायुष के संयम प्राप्त कर सकता है जिसने आगामी आयु का बंध कर लिया? उसके लिए क्या नियम है? किसी भी आयु का बंध नहीं किया हो तो वह जीव देश संयम और सकल संयम प्राप्त कर सकता है। देवायु का बंध कर लिया हो तो देश संयम और सकल संयम प्राप्त कर सकता है।
परंतु नरकायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु का बंध कर दिया हो तो वह जीव देश संयम और सकल संयम प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने आगामी आयु में नरकायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु बांध ली है, वो अगर पंचम और छठे गुण स्थान में जाना चाहे, नो एंट्री। बिल्कुल हो सकता है। मतलब वो मुनि महाराज नहीं बन सकता? नहीं, मुनि महाराज बन भी जाएंगे तो बाहर से बनेंगे, गुणस्थान छठा सातवां नहीं होगा। मुनि महाराज बन भी जाएंगे, गुणस्थान पहला या अधिकारिक चौथा, छठा सातवां नहीं होगा। नियम है, सिद्धांत है, वो नहीं बदल सकते। आचार्यों को वैसे फिर कोई बाधा नहीं कि वो 70 साल के मनुष्य को भी दीक्षा दे दें? हाँ, आपत्ति क्या है? तो बाधा थोड़ी ना है, कहीं निषेध थोड़ी ना है, कहीं निषेध नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो दीक्षा है वो सिर्फ जवानी में दी जाती हो। दीक्षा आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में भी दी जा सकती है। बस फर्क इतना होता है, आगम की आज्ञा ये है, मुनि दीक्षा या कोई भी दीक्षा लेने के बाद एक बार चर्या करना आवश्यक होता है, वो जरूरी होता है, वो नियम की अपेक्षा से। लेकिन अगर किसी का भाव है और बहुत लास्ट मोमेंट है, नियम से उसके भाव के अनुसार काम करो ना, आपत्ति क्या है? इनका जो आत्महत्या या सुसाइड करते हैं, ऐसे जीव के निश्चित रूप से संक्लेश परिणाम होते हैं, कषाय अधिक रूप परिणाम होते हैं। नियम से उनकी आयु खराब बनेगी, नरक तिर्यंच रूप में जाएंगे। जब परिणाम खराब है, परिणाम खराब होने के कारण से सामने वाले को मार रहे हैं या स्वयं मर रहे हैं, स्वयं के मरने में भी तो अत्यधिक कषाय भाव है। अगर पहले उसने आयु बंद कर लिया हो तो उसका अकाल मरण नहीं होगा। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। देखिए आगे, मरण के बाद जीव को पुनः नवीन शरीर प्रारंभ करने में कितना समय लगता है? अधिक से अधिक 3 समय, जो अभी अपन ने पढ़ा, जितना विग्रह गति का समय है वो लगता है। जीव मरण के बाद सीधा ही गमन करता है या मुड़ता भी है? दोनों प्रकार से होता है, डिपेंड करता है। अगर वो एक समय वाली गति से जा रहा है तो सीधा जाएगा, और मोड़ा लेके जा रहा है, 2 समय 3 समय लग रहे हैं तो मोड़ा लेके उसको जन्म लेना पड़ता है। विग्रह गतियां कितनी होती है? विग्रह गतियां 4 प्रकार की होती है। इशु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और 2 मुक्तिका गति। इशु गति माने इशु मनता बाण, जैसे बाण बिल्कुल सीधा जाता है, ऐसे ही जैसे समझिए हम उदाहरण से चालू समझिए। कोई जीव यहाँ है, यहाँ से उसको यहाँ जन्म लेना है, तो उसको मोड़ा लेने की आवश्यकता नहीं, वो यहाँ से सीधा यहाँ चला है। पूरे आकाश में एक पंक्तियां लाइंस बनी हुई है, आड़ी, खड़ी और तिरछी, पूरे आकाश में बनी हुई है। इन प्रदेशों की पंक्तियों को कहते हैं श्रेणी। श्रेणी पूरे लोक में बनी हुई है, और आकाश इस पूरे लोक में श्रेणी के अनुसार ही विग्रह गति में जीवों का गमन होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। उदाहरण, किसी को यहाँ से यहाँ जन्म लेना है, बिल्कुल उसी लाइन पे है वो, अगर तो वो सीधा बिना मोड़े के जन्म ले लेगा। और अगर किसी को यहाँ से यहाँ जन्म लेना है तो वो पहले ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा। एक मोड़ा हो गया, 2 समय। इस दूसरी गति का नाम दिया पाणी मुक्ता। पाणी माना फिर हाथ से कोई वस्तु आपने छोड़ी तो हाथ में यहाँ से कोई वस्तु निकल गई तो ऐसे गिरी, इसलिए एक मोड़ा हो गया। इशु माने होता है हाँ एक मोड़। पाणी माने हाथ, मुक्ता माने छूटना। हाथ से जब कोई चीज छूटती है तो मुड़ के छूटेगी, सीधी नहीं जाएगी, चाहे आप ऐसे भी रखो कैसे भी रखो। इशु माने होता है बाण, बाण सीधा जाता है, इसलिए उसको एक नाम दिया है। बिना मोड़े की गति इशु गति, एक मोड़े वाली गति पाणी मुक्ता गति। तीसरी है लांगलिका। लांगलिका मतलब होता है हल, जो हल जोतते हैं खेती करने के लिए, वो 2 मोड़े होते हैं उसमें। हल को आप देखोगे तो एक जो दोनों तरफ उसके लगा हुआ होता है, तो बिना 2 मोड़े की जो गति होती है, जैसे माना कि किसी जीव को यहाँ से यहाँ जन्म लेना है,
गहराई भी तो अंदर 7 कार्य हमारे लोक की। वो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो 2 मोड़े ले लिए ना उसने, वो सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, चलेंगे और लाइन से जाना पड़ेगा। डायगोनल लाइंस है जी? डायगोनल लाइंस नहीं, बिल्कुल नहीं है। ग्राफ पेपर जैसा होता है मैथमेटिक्स में वैसा। और चौथी होती है गौमुद्रिका गति। गौमुद्रिका का मतलब गाय चलते चलते जैसे मूत्र करती है, वो बिल्कुल हिलते डुलते हुए रहता है, ऐसी गति कहलाती है 3 मोड़े वाली गति। ये कैसे होती है? ये आप जब लोक का चित्र बनाते हो तो बीच में लोक नाड़ी के बाहर 4 जो कोने होते हैं, जिसको अपन कहते हैं निष्कुट क्षेत्र। तो निष्कुट क्षेत्र से विपरीत निष्कुट क्षेत्र में जाने पर 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ? समझिए, एक निष्कुट क्षेत्र से विपरीत निष्कुट क्षेत्र में जाने पर, विपरीत का मतलब उल्टा वाला, इधर की इधर ही आओगे नीचे के नीचे में, तो फिर 2 मोड़े में काम हो जाएगा। जो ऐसी वाली लाइन है जहाँ से कट करके बीच में ये बना हुआ है, आप लोक का चित्र देखेंगे तो बीच में ये जो एक मध्य लोक है वो एक राजू है, नीचे फैला हुआ है, सीधे जा नहीं सकते, लोक के बाहर कैसे निकलोगे? एग्जाम्पल समझिए, जैसे इमेजिन कीजिए इस तरह से हमने चित्र बनाया है। एक मिनट, हमने चित्र बनाया लोक का इस तरह से, यहाँ कोई जीव है जो निष्कुट क्षेत्र में है और उसको यहाँ जन्म लेना है। ऊपर तो जाएगा नहीं, वो पहले अंदर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ जाएगा ऊपर, एक मोड़ा यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ये 2 मोड़े हो गए, और अंदर गहराई में जाएगा 7 में, तो 3 मोड़े हो गए। 3 चीजें है ना। बीच में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बीच में एक राज्य तो वो यहाँ से कैसे निकलेगा? उसको अंदर पहले आना ही पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर अंदर गहराई में जाएगा, तो 3 मोड़े। ये मैक्सिमम 3 मोड़े होते हैं। और ये 3 मोड़े की जो गति होती है, ये निष्कुट क्षेत्र से विपरीत निष्कुट क्षेत्र में जाने वाले जीव की ही होती है। इसके अलावा संसार के सारे जीव मैक्सिमम 2 मोड़े लेकर के अगली पर्याय में पहुंच जाते हैं। नहीं, जहाँ जन्म लेना है उस अनुसार नियम होता है। ये तो कर्म की व्यवस्था है, ये अपने को थोड़ी पता है। जहाँ कर्म ले जाएगा वहाँ जन्म ले, जहाँ कर्म हमें ले जाता है वही जन्म हो जाता है हमारा। 4 गतियाँ बता दी आप, 4 मोड़े ही बताए हैं, मोड़े तो 3 ही बताए, गतियाँ तो 4 होगी ना। एक बिना मोड़े वाली गति, एक मोड़ वाली, एक 2 मोड़ वाली और एक 3 मोड़ वाली। उसमें आत्मा क्या रहेगी? एक मिनट, वो तो बोलेंगे उसमें आत्मा नहीं, जन्म के समय की आत्मा तो उस समय जा रही है। मरण हुआ, मरण होने के बाद की प्रोसेस बता रहे हैं हम। जैसे किसी का मरण हुआ, मरण होने के बाद अब उसको अभी पर्याय में जाना है जहाँ उसका जन्म होना है, तो बीच में उसकी प्रोसेस बता रहे हैं। अगर वो एक ही लाइन में सीधा का सीधा जन्म ले रहा है तो फिर उसको बिना मोड़े के एक समय लगेगा, इशू गति से हो जाएगा। अगर वो जहाँ जन्म ले रहा है वो थोड़ा सा टाइम लिया होगा कहीं पे, तो फिर उसको एक मोड़ा लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो पहले ही पॉइंट क्लियर हो गया ना कि जिस समय वो गर्भ में आएगा, गर्भ के समय, बिल्कुल गर्भ के प्रथम समय में ही आत्मा आ जाती है वहां पे। यहाँ प्रोसेस हुई और यहाँ आत्मा का जन्म हो गया। ऐसा नहीं समझना 9 महीने पेट में कौन है? अगर आत्मा नहीं है तो 9 महीने कौन है पेट में? यहाँ तो प्रथम समय में आ जाता है। इवन हाँ, वो तो है सही। हमारे द्वारा जो एक प्रोसेस हुई है उस प्रक्रिया के माध्यम से जितनी आत्माओं का वहां पर जन्म हुआ है, उनमें से कितनी आत्मा जीवित रह पाती है वो अलग बात है, बाकी का सबका मरण हो जाता है।
सुने, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की मान्यता है, 3 दिन तक ये काम करो, 12 दिन तक ये करो। सूतक जो बताया गया है उस अपेक्षा से अपने मन को धर्म में लगाने के लिए ये सारी की सारी बातें कही जाती है। बाकी उस आत्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा है। आप तो इतना जरूर शास्त्र में लिखा है, जब किसी का मरण काल अंतिम काल उपस्थित होता है तो अंतर मुहूर्त तक अगर आपको पता चल जाए कि इसका मरण हो गया है या डॉक्टर्स ने भी कह दिया है, तो भी अंतर मुहूर्त तक उसको नमोकार या मंत्र ये सब सुनाते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि मरण हुआ कि नहीं हुआ, और हम मान लेते हैं हो गया, तो भी अंतर मुहूर्त तक उसको सुनाते रहना चाहिए। ये जरूर करना है। बाकी ये कोई नियम नहीं है कि आप 3 दिन तक ये करो वो करो करेंगे। नहीं समझ नहीं आ रहा। नहीं, नियम नहीं है। सिद्ध भगवान तो बिना मोड़े के ही जाते हैं, लेकिन संसारी जीव भी बिना मोड़े की गति कर सकता है। वो यहाँ पर नहीं, जिसको मोड़ा नहीं लेना हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, यहाँ से यहाँ जन्म लेना है तो मोड़ा कहाँ लेना पड़ा उसको? संसारी जीव है। कहने का तात्पर्य ये है, बिना मोड़े की गति सिद्ध जीव की तो होती ही होती है, लेकिन संसारी की भी होती है। वो डिपेंड करता है उसके मारणांतिक समुद्घात। वो समुद्घात वाली व्यवस्था है जहाँ उसको जन्म लेना होता है। नहीं, नियम नहीं है। आगे देखो, विग्रह और अविग्रह गति के स्वामी कौन है, जो आप प्रश्न पूछ रहे थे। विग्रह मुक्त जीव की गति विग्रह रहित ही होती है, विग्रह माने मोड़ा, और संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह सहित दोनों प्रकार की हुआ करती है, मोड़े सहित और मोड़े रहित।